चंगाई सभा से धर्मांतरण तो नहीं होता। वो उनके जो समूह के लोग होते हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग होते हैं, वही जुड़ते हैं, नए लोग उसमें नहीं आते। मेरा मत इसमें विगत 30-40 साल से एकदम स्पष्ट रहा है कि हम ऐसी स्थिति पे आ गए हैं जहां और धर्मांतरण लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे भी स्वीकार नहीं है कि और धर्मांतरण हो। निजी तौर पे कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करें वो एक अलग है, लेकिन अगर लगता है कि धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उस पर बिल्कुल एक रोक सी लगनी चाहिए, और उस सीमा के अंदर सभी धर्म के लोग अपने धर्म का पालन करें। लेकिन जहां तक धर्मांतरण की बात है, और इसको लेके मैंने अल्पसंख्यक समाज के कई गुरुओं से जो स्थानीय स्तर के हैं, बिशप हों या अन्य समाज के हैं, उन सबसे मैंने बात भी हमेशा मैं करता ही रहता हूं, और उनसे ये बात भी मैं साझा करता हूं कि आज के समय में लोगों की जो सोच और मानसिकता है वो, और धर्मांतरण अगर होता है तो रिएक्ट करेंगे लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। और एक समय था जब यहाँ, अब तो मैंने 41 साल आपको बताया, हम लोग के जो अमरकंटक वाले बाबा जी हैं, इन्हें एक बार पहल की थी, मुझे भी बुलाया था। वायन सिंह जी थे, उनने कहा था कि बात करेंगे क्या, तो मैंने कहा था कि हाँ बिल्कुल, वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, मैं कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और यही बात उस समय भी हो रही थी धर्मांतरण को लेके। तो मैंने उस दिन भी यही कहा था बाबा जी के सामने भी, और वायन सिंह जी भी आए थे, कि ये घर वापसी का जैसे दिलीप काका कराया करते थे, कि राजनीति से हट के हम अगर सामाजिक क्षेत्र में ऐसे काम कराते हैं तो मुझे भी शामिल होने में कोई संकोच नहीं। ये स्वैच्छिक अगर धर्मांतरण हुआ है और आप उसमें करते हैं, लेकिन अगर किसी पार्टी का झंडा उसमें लगेगा तो फिर बात अलग हो जाती है। तो सामाजिक स्तर पे धर्मांतरण या जो वो प्रक्रिया है जिसमें प्रलोभन से धर्मांतरण किसी कारण से हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर वापसी के समर्थन में है, आप प्रोत्साहित करें किसी को किसी धर्म में आने के। आम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। मैं एकदम एक्सट्रीम उदाहरण दे रहा हूं कि आखिर आम्बेडकर जी ने अपने जीवन काल में हिंदू धर्म में जन्म पाया, लेकिन जीवन के आखिरी पड़ावों में, आखिरी वर्षों में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो अपने जीवन काल में कोई व्यक्ति अगर अपने हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में जन्म पाते हैं और धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, तो किन कारणों से सभी धर्म के लोगों को उनको स्वच्छ मानसिकता से संपर्क करना चाहिए कि क्या कारण हुआ कि आपने अपनी स्वेच्छा से कोई कर रहे हैं। आम्बेडकर जी ने किया तो किया। हम तो आम्बेडकर जी को धर्मांतरण के बाद भी बहुत उच्चतम दर्जे का देश का प्रमुखतम नेता मानते हैं। लेकिन आज की स्थिति में एक मानसिकता लोगों की धर्मांतरण को लेके बनी है, जिसमें चिंता भी होती है और कुछ दुष्प्रचार भी होता है। अभी के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें मैं देख रहा था कि क्योंकि ईसाई समाज की मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने बात की है, तो ईसाई समाज की प्रतिशत जनसंख्या देश में घटी है, हाल में घटी है। 2.4 के आसपास था, अभी 2.4 से कुछ कम हुई है। ऐसा एक जनगणना तो अभी हुई नहीं है, पीयूष सर्वे करके एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है, वो कितनी सही हो कितनी गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके आंकड़े में अभी देख रहा था तो उसमें उनने दर्शाया है कि वो संख्या कुछ घटी है। यहां धर्मांतरण और ना हो उसके लिए सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे हमको गंभीरता से इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये स्थिति आ क्यों रही। एक समय था कि किसी एक समाज के वर्ग का पानी नहीं पीना, उनके साथ खाना नहीं खाना, वो अगर किसी कुएं में चले गए तो आप इस कुएं से पानी नहीं ले सकते, इस हैंडपंप से पानी नहीं ले सकते। ये बनते थे धर्मांतरण के अन्य कारणों में कारण। तो वैसे धर्मांतरण को रोकने के लिए ये हम सब की जवाबदारी बनती है कि समाज में अगर कोई ऐसी रीतियां हैं जिनको हम
कुरीतियां भी, मैं कहूंगा कि ये कुरीतियां हैं, उससे आगे जाने का समय आता चला जा रहा है, उसमें हमको पीछे नहीं रहना चाहिए।